आपके समक्ष पहले एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। हे माँ शारदे तुमको करते नमन, हे माँ शारदे तुमको करते नमन। फिर से बजा दो बीड़ा, फिर से बजा दो बीड़ा, लगी है लगन। हे माँ शारदे तुमको करते नमन, हे माँ शारदे तुमको करते नमन। तारों की बीड़ा मैया तूने है बजाई, मुरझाई कलियों को अमृत पिलाई। हमको भी कर दो मैया, हमको भी कर दो मैया, मोह में मगन। हे माँ शारदे तुमको करते नमन, हे माँ शारदे तुमको करते नमन। आंचल तुम्हारा मैया स्नेह से भरा है, दया की भिखारन ने तो शारी धरा है। हमको भी कर लो मैया, हमको भी कर लो मैया, मोह में मगन। हे माँ शारदे तुमको करते नमन, हे माँ शारदे तुमको करते नमन। और पूज्य आदरणीय हमारे गुरुजी और मैम के स्वागत में। अरे हम बच्चे हैं किस्मत वाले, आए अतिथि जी द्वार। अतिथि के रूप में हमारी मैम हैं। हम बच्चे हैं किस्मत वाले, आए अतिथि जी द्वार। और कैसे हम बतलाएं कितना मिला है हमको प्यार, आपका है अभिनंदन, हृदय से करते वंदन हो, आपका है अभिनंदन, हृदय से करते वंदन। करें कैसे स्वागत कुछ न पास है हमारे, हम दीन बालक हैं बस प्यार के सहारे। करें कैसे स्वागत कुछ न पास है हमारे, हम दीन बालक हैं बस प्यार के सहारे। द्वार हमारे आए अतिथि जी कर दिए उपकार, द्वार हमारे आए अतिथि जी कर दिए उपकार। है कामना यही हमारी जुड़े दिलों के तार, आपका है अभिनंदन, हृदय से करते वंदन हो, आपका है अभिनंदन, हृदय से करते बंधन। आप जो पधारे धन्य भाग्य है हमारे, आप जो पधारे धन्य भाग्य है हमारे। और उजड़े चमन में लौट आई है बहारे, आप जो पधारे धन्य भाग्य है हमारे। और उजड़े चमन में लौट आई है बहारे। जब तक आप नहीं थे आए हम सब थे बेकरार, जब तक आप नहीं थे आए हम सब थे बेकरार। और आज आपके चरण पधारे खत्म हुआ इंतजार, आपका है अभिनंदन, हृदय से करते वंदन हो, आपका है अभिनंदन, हृदय से करते वंदन। आपके शुभ आगमन की खुशियाँ मनाएंगे, आपके शुभ आगमन की खुशियाँ मनाएंगे। और करें आप वादा बार बार यहाँ आएंगे, आपके शुभ आगमन की
खुशियाँ मनाएंगे, करें आप वादा बार बार यहाँ आएंगे। एक छोटी सी भेंट हमारी कर लीजिए स्वीकार, एक छोटी सी भेंट हमारी कर लीजिए स्वीकार। और हाथ जोड़ सी विनती आदर न करना इनकार, आपका है अभिनंदन हृदय से करते वंदन। और अपने वाणी को विराम देते हुए भैया ये कहते हैं, आज ये मंच हमको ये कार्यक्रम के दौरान सीखने को मिला है। ऐसा संघर्ष मतलब शिक्षा के प्रति ऐसा संघर्ष कर दीजिए भैया कि यह 2023 जिसलिए हम लोग मना रहे हैं, जिस मतलब सीख के लिए मना रहे हैं हम लोग, यह वर्ष आपके सफलता का साक्ष्य बन जाए। और यह मंच फिर दोबारा हमको उस लिए मिले, सफलता का राज बताने के लिए मिले हमारे सर के द्वारा। और आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमारे सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस धरती से हैं, बस्ती जिले से, उस जिले से हैं, हम भी उसी जिले से हैं, तो जिनके सानिध्य में आप इस तरह से मतलब पढ़ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, तो आपको निष्कंठ मतलब एकदम भावना, ऐसा भावना रख के मतलब करना चाहिए कि 2023 ये हमारा वर्ष सफलता का साक्ष्य बनेगा। और हम जब इस मंच पर अगली बार चढ़ेंगे तो सफलता का राज बताने के लिए चढ़ेंगे हम। और अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती मैया की। धन्यवाद करुणाकर जी। मैं यहाँ थोड़ा सा आप ये कहना चाहूँगा कि सर के और मैम के प्रति हमारे आदर दिखाने वाली चीज़ें नहीं हैं। हमारा चूँकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक अपने में संपूर्ण होता है, आप लोग ऐसा काम करें कि सर का या मैम का जब आपका नाम सुने तो अपने आप इनका मतलब जो एक आत्मगौरव की बात होती है वो दिखे। सिर्फ भाषण देने से काम मेरे ख्याल से नहीं चलता है। हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हम क्या, हमारे सभी भाई यही चाहेंगे कि नेक्स्ट भर्ती जो लगी हुई है उसमें हम लोग आए और सफल होकर के सर के साथ यहाँ एक वीडियो बनवाएं। और जहाँ भी रहें पूरे लाइव देखिए। गुरु का जो ऋण है वो कभी ऋण नहीं कर सकते, तो कोशिश करिए उसको अमली जामा पहनाने का। आगे की कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सिर्फ एक कार्यक्रम दीजिए, चूँकि हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है। शायद अगर हम 2 बजे रात तक कार्यक्रम खींचेंगे तो शायद अधूरा रहेगा। तो मेरा निवेदन है कि सबको एक एक कार्यक्रम मिल जाए और कम बातों में। सर को पता है, हम ये चाहेंगे कि सर सबको पता है आपके प्रति कितना समर्पण सबका है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा समय हम लोग ना लें, ताकि 1-2 लोगों का और मौका मिल सके उस समय में। तो सिर्फ एक कार्यक्रम आप लोग रखें जिससे सबको मौका मिल जाए और समय से मिल जाए, ठीक। तो मैं निवेदन करता हूं आगे कि जो प्रिंसिपाल प्रजापति जी हैं वो आए और स्वागत गीत अपना प्रस्तुत करें। मैं निवेदन करता हूं, आए। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम गुरु जी और गुरु माता को प्रणाम करते हुए मैं स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नवरश्मि से भरा है आशा गगन हमारा, शुभ आगमन तुम्हारा। नवरश्मि से भरा है आशा गगन हमारा, शुभ आगमन तुम्हारा। पुलकित है तन प्राण मन, मेहमान हो हमारे। मेहमान की शकल में भगवान हो हमारे। तुम्हें देवचाँद समझ कर हमने चरण पखारा, शुभ आगमन तुम्हारा। नवरश्मि से भरा है आशा गगन हमारा, शुभ आगमन तुम्हारा। इस बाग में घिरा के अब फूल ना खिलेंगे, सौगंध है मनुज से
मनुज मिलकर बनेंगे, अवशेष हम पिएंगे, इस युग का दर्द सारा, शुभ आगमन तुम्हारा। नव रश्मि से भरा है आशा गगन हमारा, शुभ आगमन तुम्हारा। कटे तिमिर के बंधन, बस कामना यही है, आशीष दे विजय का, बस याचना यही है। घन घोर तम में हमने फिर है तुम्हें पुकारा, शुभ आगमन तुम्हारा। नव रश्मि से भरा है आशा गगन हमारा, शुभ आगमन तुम्हारा। धन्यवाद भाई, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दिया है ब्रिजलाल प्रजापति जी। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए शिव रामाचरण जी गिरी जी आए और अपने जो प्रस्तुति है उसको प्रस्तुत करें भाई शिव रामाचरण जी। बहुत बहुत सर्वप्रथम सरस्वती प्रार्थना एक और गुरु वंदना छोटी सी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण माला, मराल पृष्ठा सन्निविष्टा, सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत प्यारी सभा है। जल से कमल, जल से कमल, कमल से जल, जल कमल से शोभा है सर की, मणि से कंगन, कंगन से मणि, मणि कंगन से शोभा कर की, शश से निश की और निश से शश की, शश निश से शोभा है नभ की। उस तरह से शोभा यहाँ की है जो सभा में सभी ने उपस्थित होकर के की। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि भगवान ने हाथ दिया है और हाथ से ही ताली बजाएंगे। सब लोग डेस्क पे पीट दे रहे हैं भाई साहब, हाँ जानते हैं। अब सोचिए इसके पास जान नहीं है और आप लोगों के पास जान है। बिना जान वाली चिल इतनी तेज आवाज कर रही है, आप सभी के अंदर जान है। गुरुजी ने कल कहा था कि आप कदम ताल मिला लोगे पुल टूट जाएगा। अगर आप एक साथ ताली बजा देंगे तेलियरगंज हिल जाएगा। एक प्रेम की कविता सुनाता हूं मैं, गुरुजी ने मुझे उसका आदेश भी दिया, उसी को पूरा करूंगा। कोई दीवाना कहता है, सही टाइम पे आ निकालिएगा, हाँ टाइमिंग खराब हुई तो सब कुछ गड़बड़। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती हैं, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले
जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। मनोभाव उद्गर अपने अपने निकाल रहे हैं आप सभी। हाँ, दिख रहा है मुझे। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे सही है। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे ख्वाब भ्रमर, जब शेर बना दिए भाई साहब तो गड़बड़ा जाए। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी देखिए गुरुजी, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे साथ में जो लोग अगर शोर कर दे तो इन सभी को भी क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत पसंद है। आप यकीन करिए, बहुत, अगर चाहे जहां अगर मुझे कोई कह देता है मैं घर पे खाली भी रहता हूं तब भी मैं चला जाता हूं वैसे भी, और उसका कई कारण है, चाहे जैसे समझिए। कुछ नई मुक्तकें सुनाता हूं इस लाइन में आपको, और सुनिएगा आप सभी को। और थोड़ा वो बेहतरीन है, ये प्रेम से थी और उसे आप चाहे जिस रूप में लेंगे। और आप, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे आप चाहे जहां पर, अगर आप जैसे संस्था में हैं संस्था से प्रेम करें, विद्या का अर्जन कर रहे हैं विद्या से प्रेम करें, जिस चीज से प्रेम करेंगे वो अद्भुत होगी, वो सिर्फ आपका एक बेहतरीन एहसास होगा। और नई मुक्तकें आपको सुनाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, अगर कामयाब हो जाओ तो वास्तविकता को मत भूलो। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े जो देवता थे कल, मेरे लफ्जों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो। ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने मेरा यही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। आस बना के रखिए, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, अगर चलने वाला अपनी हिम्मत न हारे। तो आप सभी आस बनाए रखिए। और आखिरी मुक्तक बोल करके आप अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। वाणी को विराम देते हुए गुरुदेव को और गुरुदेवी को दोनों लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। दया करो कुल जहां हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, सबके दुखों की तुम हो दवा। आंगन आंगन भूलो बरसा, चुन चुन काटे नफरत के प्यारे यमन के फूला खिला। वर्षा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। हमको विद्या दान दो, विद्या का वरदान दो।
बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। धन्यवाद संगीता मैम। अब आगे के जो कार्यक्रम का संचालन है वो रेनू मैम करेंगे। इससे पहले वो करें तो मैं आपको अपने गुरुजनों से मैं आशीर्वाद लेकर के यहीं से अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। और अगर इस मंच संचालन में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझ लीजिएगा, समझ करके माफ़ करने का कष्ट करिएगा, ये मेरा निवेदन है। और यहीं से आगे का कार्यक्रम का संचालन जो करेंगी वो हमारी रेनू मैम करेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट मेरा करने के लिए। एक बार मैं आपको ये चाहता हूं कि करतल ध्वनि से गुंजायमान कर दीजिए इस निरंतर परिवार को कि हाँ, यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है और कितनी सादगी के साथ आपने पूरे प्रोग्राम को मेंटेन किया हुआ है। लग रहा है कि हमारे जो शिक्षक भाई हैं वो जहाँ भी विद्यालयों में जाएंगे वो अपने जो एक अलग पहचान सर की कहते हैं कि अलग पहचान बना के आओ, वो आप लोग बना के आए। इसी शुभकामना के साथ नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आइए मैम। सारा जहां है जिसकी शरण में, पहले सत सत मेरा नमन है गुरु के चरण में। गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। और आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, और जन्म दिवस की शुभकामनाएं बार बार। हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। और मैं सभी अपने भाई और बहनों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी कामना है कि आप लोग भी 24 में और हम सब लोग एक साथ वो करे खाएगा तो संभल जाएगा। आदमी आदमी है बदल जाएगा। ठोकरें खाएगा तो संभल जाएगा। आदमी आदमी है बदल जाएगा। ठोकरें खाएगा तो संभल जाएगा। खौफ दिल से अगर जो निकल जाएगा, खौफ दिल से अगर जो निकल जाएगा, आदमी आदमी को निगल जाएगा। ठोकरें खाएगा तो संभल जाएगा। खेलने के लिए जिसको दिल चाहिए, 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 ओ खिलौनों से कैसे बहल जाएगा। ठोकरें खाएगा तो संभल जाएगा। राह में जिंदगी के है फिसलन बहुत, राह में जिंदगी के है फिसलन बहुत, राह में जिंदगी के है फिसलन बहुत। तेज दौड़ेगा जो भी फिसल जाएगा, तेज दौड़ेगा जो भी फिसल जाएगा। आदमी आदमी है बदल जाएगा। दूर उनसे रहो तुम जरा बिजलियों, दूर उनसे रहो तुम जरा बिजलियों। खारो खस का नशे मन है जल जाएगा। ठोकरें खाएगा तो संभल जाएगा। आदमी आदमी है बदल जाएगा। ठोकरें खाएगा तो संभल जाएगा। एक ठोकर की बात है तो ये कौन जानता है कि कौन ठोकर खाया। तो दो पंक्ति, ये चंदन दास जी का एक गज़ल है। इसके पहले कोई रिकॉर्डेड गज़ल नहीं है,
ये लिखा गया है। लेकिन ये जो है गज़ल है ये चंदन दास जी का है। चोट जिगर पर खाई ऐसे मैं जानूं या ओ जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे मैं जानूं या ओ जाने, गम में ईद मनाई ऐसे मैं जानूं या ओ जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। चोट लगे तो पत्थर टूटे, दिल तो आखिर दिल ही है, दर्द दिल को दिल ही समझे, इसको कहना मुश्किल है, कब देता है दर्द दिखाई मैं जानूं या ओ जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे मैं जानूं या ओ जाने, चोट जिगर पर खाई ऐसे। देखिए इसमें हमारे भाई लोग कितने दिनों से घर परिवार छोड़ के आकर के प्रयागराज में रह रहे हैं, तो उनके लिए 2 लाइन, वैसे ज़्यादा संबोधन इसीलिए नहीं किए हैं कि थोड़ा सा 2 लाइन और बोल लेंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, गजब की कशिश है, गजब की आवाज़ है। इसी के अगले जो हमारे 5वें सम्राट हैं वो आ रहे हैं, संतोष सम्राट जी इस कार्यक्रम को और भी सुशोभित करने। आइए संतोष जी सर। संतोष जी आइए। हेलो, मंच में जाइए। अरे सही हेलो, अरे थोड़ा बल्लू बढ़ाइए। ठीक सही है। थोड़ा स्मार्ट बोर्ड चालू कर दीजिए, सेल्फी फोटो लेने में दिक्कत हो रही है। वो जो 2023 वाला है आ जाएगा ना, चालू कर दीजिए। सर्वप्रथम करुणा के सागर महामानव तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
मंच पर मंचासीन गुरु महोदय और सामने बैठे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं और संचालन कर रहे संचालन महोदया तथा दूर दराज से आए हुए आगंतुकों एवं श्रोताओं का मेरे तरफ से बारंबार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे आप लोग भुला दीजिएगा, उसे भूल समझकर भुला दीजिएगा। भुलाना सिर्फ भूल को, कहीं हमें ना भुला दीजिएगा। तो आज मैं अयोध्या वासी प्रभु श्री रामचंद्र का एक गुणगान करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने द्वापर में जो त्रेता पैदा हुए थे ना, हाँ, त्रेता में जो कहे हैं वह बात आज सत्य है, उसी का वर्णन मैं करूंगा। उसके पहले एक पंक्तियां हैं कि बहारे झूम के नाचे, बहारे झूम के नाचे विपिन की वादियां हंसती, सलील सरिता किनारे बस गई श्री राम की बस्ती। वैसे आज आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और रोज इतना अच्छा नहीं लगते थे, लेकिन आज गजब के स्माइल में बहुत होगा ना। और दूसरी बात यह है कि हमको भी आज ही पता है कि मैडम जी का बर्थडे है और तभी तो भोजन मिल ही रहा। हम भी सोच रहे थे कि हम जब 16.5 गुणे 20 करते हैं तो बहुत पैसा हो जाता है। वही हम सोचे कि भोजन कैसे मिल रहा है, लेकिन अब जाकर पता चला कि उसमें डबल फंक्शन है। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं भजन सुना रहा हूं, उसमें अगर कोई गलती हो उसे आप लोग क्षमा करिएगा। कि राम तरजिया फेंक देनी थरिया बलम गई नजरिया। राम जी सुनाव लगन सिया से बयानवा सुनाए सिया जी, काल युग कै करानवा सुनाए सिया जी, काल युग कै करानवा सुनाए सिया जी। आई कल युग अपराध लोग करी हैं, भाई और भाई दोनों आपस में लड़ी हैं। गाज भर जमीन खातिर हो, गाज भर जमीन खातिर मारल जई है जानवा सुनाए सिया जी, काल युग के करानवा सुनाए सिया जी। दूसरे लाइन में कहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया से कि चोर बदमाश लोग मुखिया कहाई है, फैसला न पंचायतियारवा बताई है। नोट पे बिकाई जाई वोट के जमानवा सुनाए सिया जी, काल युग के करानवा सुनाए सिया जी। तीसरी पंक्ति में कहे हैं कि छूटी दूध घी व छूटी खाड़िया मलाई, गांजा भांग दारुआ कहीं है पियाई। छूटी दूध घी व छूटी खाड़िया मलाई, गांजा भांग दारुआ कहीं है पियाई। गट्टा वाली ताकत आई कट्टा के समानवा सुनाए सिया जी, काल युग के करानवा सुनाए सिया जी। राम जी सुनाव लगन हो, राम जी सुनाव लगन सिया से बयानवा सुनाए सिया जी, काल युग के करानवा सुनाए सिया जी। अंतिम लाइन में कहे हैं कि छुट्टी है धरा में पाप, सॉरी, कि खुनावा बहाई लोग बनी है कसाई, झुकी है धरा में पाप हंसी है खखाई।
खुनवा बहाई लोग बनी है कसाई, झुकियां धरा में पापा हंसी है खखाई। लेकिन एक बात और जानते थे भगवान श्री रामचंद्र जी, वो बात ये थी, बहुत रहस्य है, मैं बता दे रहा हूं। वो श्री राम सीता मैया से कहे हैं कि गई है संतोष काल, गई है संतोष काल युग कैदा से तानवा सुनाए सिया जी, काल युग के करानवा सुनाए सिया जी। इसी शब्दों के साथ अपनी बारी विराम दे रहा हूं, लेकिन एक लाइन कह कर जा रहा हूं, क्योंकि पता नहीं अगली बार फिर यहां रहूंगा कि नहीं रहूं। की तड़प कर मर जाए शेरनी पर घास खा नहीं सकती, की तड़प कर मर जाए शेरनी पर घास खा नहीं सकती, सोने को लाख जला डालो पर उसकी चमक जा नहीं सकती। अरे दिल पर दिल से लगे लाख ठोकरे तो क्या गम, पर आज के दिन आप लोगों की याद जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। जय इसीलिए तो हमने पहले ही संबोधित किया कि ये हमारे 5वें सम्राट हैं हिंदी में। अगली कड़ी में अर्जुन मौर्य सर जी हैं, आए और अपना गीत गाएं, और कोशिश करें कि संक्षेप में ही करें, क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखें। हेलो। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में और गुरु माता के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और गुरु माता का आज जन्मदिन है, तो उसके लिए हम गुरु माता को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारी तरफ से पूरे निरंतर परिवार को तहे दिल से नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जो नया वर्ष हो हम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। 2 पंक्तियां हैं। सदा दूर रहे आप गम की परछाइयों से, सदा दूर रहें आप गम की परछाइयों से, कभी सामना ना हो आपका तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरे हों आपके, यही दुआ है हमारी दिल की गहराइयों से। इसके बाद कुछ पंक्तियां हैं, जैसा कि समय का निर्देश है, मैं केवल 5 मिनट में ही अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। कुछ पंक्तियां हैं मैं अपने गुरुदेव के लिए और अपने पूरे निरंतर परिवार के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार न टूटे, मेरा परिवार न छूटे, गुरु का प्यार न छूटे, मेरा परिवार न छूटे। मेरे दिलों में बसते निश दिन गुरुदेव हमारे, मेरे दिलों में बसते निश दिन गुरुदेव हमारे। इनके पथ पर चलकर जीवन को अपने संवारे। कहाँ मिलेगी ऐसी प्रेरणा, कहाँ मिलेगी ऐसी प्रेरणा, कहाँ मिलेगा संस्कार, गुरु का प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे, गुरु का प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। आगे कुछ पंक्तियां हैं। मात पिता सम मेरे ये साथी संग सहारे, मात पिता सम मेरे ये साथी संग सहारे। इनसे बनेगा जीवन
ये है भगवान हमारे। जन्म न जब भी इस धरती पर, जन्म न जब भी इस धरती पर, शरण मिले हर बार गुरु का प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। आगे की पंक्तियां हैं। हमको इन्हीं चरणों से जीवन के मिलेंगे सुख सारे। हमको इन चरणों से जीवन के मिलेंगे सुख सारे। गुरु अमृत वाणी से जागेंगे भाग्य हमारे। गुरु अमृत वाणी से जागेंगे भाग्य हमारे। इनके पथ पर चल न सके, इनके पथ पर चल न सके तो जीवन है बेकार। गुरु का प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना परिवार। हम पर सदा बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न छूटे, मेरा परिवार न रूठे। गुरु का प्यार न छूटे, मेरा परिवार न छूटे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा गाए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि गुरु के उपकार को कभी हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। वो एक भाग्य विधाता होते हैं और परमात्मा से उनका स्थान कहीं न कहीं हम तो समझते हैं ऊंचा ही है। और इसी की कड़ी में आगे आए हमारे भाई अजीत कुमार पटेल जी आए और अपना कविता सुनाएं और मंच को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में सादर नमन और गुरु माता के चरणों में भी सादर नमन सह जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही मुझे भी पता चला कि नए साल पर मैम का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई और आप लोगों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि टाइम की बड़ी पाबंदी है और अगर हमें नहीं लग रहा है कि टाइम से अगर आदमी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए जिंदगी खराब हो जाती है। तो प्रयास आप ये करिए कि निश्चित समय में 2-4 बंद बहुत मौके आपको मिलेंगे। हम शुरू करते हैं। बस कविता का भाव इतना है, अगर श्री कृष्ण भगवान आज के जमाने में पैदा हुए होते तो किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता। बस इतना दिमाग में बैठा था, आप बैठिएगा, आपको कविता समझ में आ जाएगी। अगर कविता समझ में आए तो मेरा थोड़ा हौसला अफजाई करिएगा। भला हुआ जो कृष्ण की लीला, भला हुआ जो कृष्ण की लीला, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते गर होती नई जमाने में। भला हुआ जो कृष्ण की लीला, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते गर होती नई जमाने में। अब क्या क्या दिक्कतें आती कि कंस यदि वसुदेव और देवकी को जेल में जो डाल देता आज, तो मानवाधिकार वाले हननी से मानते। और पत्थर पर यदि 6 संतानें कंस जो पटकता आज, पत्थर पर यदि 6 संतानें कंस जो पटकता आज, तो बाल विकास परियोजना वाले केस नहीं तानते। अब पहले से बिना साठ गांठ किए वसुदेव संतानें जो बदलते आज, तो बाबा नंद देव इस पेरार नहीं ठानते। बाबा नंद देव इस पेरार नहीं ठानते। कृष्ण भगवान चक्कर खा जाते दोनों को समझाने में। भला हुआ जो कृष्ण की लीला, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते गर होती नई जमाने में। बगुला को यदि कृष्ण जी जो मार देते आज, बगुला को, बकासुर का वध किए थे ना, बगुला को श्री कृष्ण जी मार देते आज, पक्षी अत्याचार इसे सरकार बखानती।
और उस बगुला को कृष्ण जी जो मारे देते, आज पक्षी अत्याचार इसे सरकार बखानती, अब कालिया नाग का वध कर देते, कृष्ण आज शिव भक्त भी अपनी खूब कमान तानते। 16,000 पटरानियों के साथ कृष्ण जी जो रासलीला करते, आज तो एंटी रोमियो में यूपी पुलिस बहुत लताड़ती। तो उसके बाद समस्या क्या आती, मतलब आप समझ लीजिए 16,000 पटरानी, हजारों हजार रुपये लगते चाउमीन बर्गर खिलाने में। भला हुआ जो कृष्ण की लीला हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते गर होती नहीं जमाने में। अंतिम बंद कि गोपियों का बसन चुराते जो कृष्ण आज, गोपियों का बसन चुराते जो कृष्ण आज, पुलिस महिला छेड़छाड़ का केस नया तानती। गोपियों का बसन चुराते जो कृष्ण आज, पुलिस महिला छेड़छाड़ का केस नया तानती। राधा सुनती इस बात को जो आज आत्महत्या की पूरी कोशिश कर डालती। तो पैर का पसीना सर चढ़ जाता राधे को समझाने में। भला हुआ जो कृष्ण की लीला हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते गर होती नहीं जमाने में। अंत में मैं अपनी बात एक दोहे से कह के खत्म करना चाहता हूं, आप लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, बुरा मत मानिएगा। किसी का नाम होता है कोई बदनाम होता है, किसी का नाम होता है कोई बदनाम होता है। बुजुर्गों से सदा बचकर रहना हसीनों तुम, बुजुर्गों से सदा बचकर रहना हसीनों तुम। न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम होता है, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे मंच को इन्होंने सुशोभित करके एकदम झकझोर के रख दिया है, और इनका नाम ही है अजीत, तो इनसे कैसे कोई जीत सकता है। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर इंद्र यादव सर आए और अपनी दोहा सुनाएं। मैं परम सम्मानीय मंच को नमन करता हूं, साथ में परम आदरणीय गुरुजी, परम आदरणीय मैम को प्रणाम करता हूं, एवं सभी साथियों एवं मित्रों, भाई बहनों, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हम आप लोगों के सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, ओ जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, ओ हैं प्रभु के प्यारे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, 2021 के लिए हम लोगों पर लागू होता। आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया है किनारा, टूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो नाथ सहारा। प्रेम
प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद सर जी। अगले संचालक हमारे आए, सैयद क्या नाम है, रईस अहमद जी आए और अपना कार्यभार संभालें। और आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम न हो। ये नया वर्ष लाए आपके जीवन में इतनी खुशियाँ कि कभी